हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 11 का हल। प्रश्न संख्या 11 में कहता है आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF है। तो आप लोग आकृति देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 में जो है ये आकृति दी गई है, जिसमें कह रहा है कि AB बराबर AC, मतलब जो AB और AC भुजा की लंबाई है वो क्या है, समान है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, मतलब ABC जो है क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC की AB और AC भुजा यहाँ क्या दिया हुआ है, आपस में बराबर है। वाले समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पे E एक बिंदु है ना, स्थित E एक बिंदु। यहाँ देख सकते हैं कि CB भुजा जो है त्रिभुज ABC की CB भुजा पे आगे इसको बढ़ा दिया है, यहाँ पे E कोई एक बिंदु है, ठीक। और कह रहा है यदि AD जो है लंब है BC पे, है ना, यदि AD यहाँ देख रहे हैं आप AD भुजा है, ये जो है लंब है BC पे, और EF जो लंब है AC पे, मतलब EF भुजा जो है किस पे लंब है, इस AC पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ AD जो है BC भुजा पे लंब है, अर्थात यहाँ क्या करेगा, AD जो है इस आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी एक समकोण होगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD जो है समरूप है त्रिभुज ECF के। क्लियर है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिखेंगे अपने शब्दों में। दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC और CB भुजा को E बिंदु तक बढ़ाया गया है ना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC भुजा की लंबाई समान है और CB भुजा को E बिंदु तक बढ़ाया गया है, तथा दिया हुआ है कि AD जो है लंब है BC पे, है ना। उसी तरह EF जो लंब है किस पे है, AC पे। तो यहाँ से लिखेंगे तथा AD लंब BC एवं EF लंब AC है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD जो है समरूप है त्रिभुज ECF के। तो सिद्ध करना है, इसे लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ABD ये त्रिभुज है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। और त्रिभुज ECF ECF ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप साबित करना है। तो आइए इस प्रश्न में आगे चलते हैं प्रमाण पे। तो प्रमाण में आएंगे सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में। किस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें AB और AC भुजा क्या है, समान है। इसलिए हमें पता है कि त्रिभुज के समान भुजाओं के, आप लोगों को में से भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब त्रिभुज ABC में जो है AB और AC भुजा की लंबाई क्या है, समान है। इसलिए इसके सम्मुख कोण B तथा कोण C क्या होंगे, बराबर होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे कि AB बराबर AC। ये क्या है, दिया हुआ है पहले से प्रश्न में, क्लियर है। तो इसलिए लिख देंगे कोण B बराबर कोण C। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है।
तो त्रिभुज ABC में AB और AC की लंबाई समान है, इसलिए कोण B और कोण C का वैल्यू भी की होगा बराबर होगा। ये दिख रहा होगा आपको। अब आ जाएंगे हम आगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में क्लियर है। तो आइए लिखते हैं। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप साबित करना है, समझ रहे हैं ना। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF को ध्यान से देखिएगा। ABD है और ECF है, ECF और ABD। तो इसमें कोण B है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कोण B, और त्रिभुज ECF में कोण C है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C यहाँ आ चुका है पहले, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहले आ चुका है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। चलिए इसको अलग अलग से फिगर बना देते हैं। त्रिभुज A इस तरह से है, इसे बना देते हैं E, और ये है समकोण पे F, ये है C, और इसमें है इस तरह से A और B और D। ठीक है, तो कोण B जो है कोण C के बराबर है, ये हमें आ चुका है पहले, देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज में। और कोण F और कोण D क्या है, समकोण है, कोण D और कोण F, क्योंकि ये आधार AC पे EF लंब है और ये आधार BC पे AD लंब है। तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तथा त्रिभुज ABD ECF और त्रिभुज ECF में कोण B और कोण C बराबर हो गया, एवं कोण D बराबर कोण F। ABD में कोण D, ABD में कोण D और ECF में कोण F क्या है, 90 डिग्री के बराबर, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम इसके पहले के भी प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि यदि किसी त्रिभुज का संगत दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो जाए, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर है, स्वाभाविक है कि जो शेष कोण बचा इन दोनों त्रिभुजों में वो भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ से लिखा जा सकता है कि त्रिभुज नहीं, कोण E बराबर कोण A है ना। त्रिभुज ABD में कोण E जो है कोण A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, A समरूपता से क्या लिखा जा सकता है कि त्रिभुज त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ECF। तो आपको समरूपता लिखने में ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो कोण पहले त्रिभुज का जो भी कोण है दूसरे त्रिभुज के जिस कोण के बराबर है, ठीक उसी के स्थान पे दोनों को लिखना आपस में। जैसे देखिए यहाँ पे कोण D जो है कोण F के बराबर है, तो इसमें हम लिखें त्रिभुज ABD में कोण D लास्ट में है यहाँ लिखा हुआ, इसमें त्रिभुज ECF में कोण F यहाँ भी लास्ट में, क्योंकि कोण D जो है कोण F के बराबर है। उसी तरह से कोण B कोण C के बराबर है, तो B जो है क्या है, सेंटर में लिखे हैं, यहाँ भी C सेंटर में है। क्लियर। और उसी तरह से कोण A जो है कोण E के बराबर है, तो A फर्स्ट में, यहाँ भी फर्स्ट में। तो इस हिसाब से त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF जो है क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हमें इस प्रश्न में यही साबित करना था। प्रश्न संख्या 11 था। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 11 को बखूबी बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।